हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में और उसमें हमने देखा था 28 नंबर क्वेश्चन तक। आज 29 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन से। और इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द संगम लिटरेचर द नरेटिव वर्क्स वेर कॉल्ड किल कनक्कू और 80 माइनर वर्क्स। The didactic works are called as Mail Kanakku and comprises 18 major work consisting of 8 anthology and 10 ideals। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर दोनों ही जो ऑप्शंस है एक दूसरे के अपोजिट है। नरेटिव वर्क को कहा जाता था मेल कनक्कू और डिडक्टिक वर्क को कहा जाता था कील कनक्कू। इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन भी। द संगम लिटरेचर कैन रफली बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। संगम लिटरेचर को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था, एक नरेटिव और दूसरा डिडक्टिक। नरेटिव पार्ट जो था उसको मेल कनक्कू कहा जाता था और 18 मेजर वर्क्स कहा जाता था। मेल कनक्कू का मतलब होता था 18 मेजर वर्क्स और वो कंप्राइज करते थे 8 एंथोलॉजी एंड 10। 18 मेजर वर्क्स जो थे वो मेनली कंप्राइज क्या करते थे, 8 एंथोलॉजी एंड 10 आइडल्स को। और डिडक्टिक वर्क को कहा जाता था किल कनक्कू और 18 माइनर वर्क। तो ध्यान रखें, किल कनक्कू का मतलब होता है 18 माइनर वर्क और मेल कनक्कू का मतलब होता है 18 मेजर वर्क। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द आर्ट ऑफ राइटिंग इन साउथ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आर्ट ऑफ राइटिंग इन साउथ इंडिया के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द सदर्न इंडिया बाय द ब्राह्मण priest in the 2nd century AD। दूसरा है more than 75 short inscription in the Brahmi scripts have been found in the caves near the Madurai। हमें बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि ये जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट की जो बात की गई, आर्ट ऑफ राइटिंग का साउथ इंडिया में, वो ब्राह्मण प्रिस्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऐसा नहीं है, ये क्रिश्चियन एरा के पहले ही लोग जानते थे राइटिंग ऑफ आर्ट्स के। इसके बारे में हमने पहले भी देखा था कि जो साउथ इंडिया का जो राइटिंग थी वो पहले से अवेयर थे। हाँ, भले ही उनका ब्राह्मण का और क्रिश्चियन एरा का रोल रहा है, लेकिन इनकी वजह से वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है। मोर देन 75 शॉर्ट इंस्क्रिप्शन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट हैव बीन फाउंड इन द केव्स नियर मदुराई। तो ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर हमारा बी स्टेटमेंट जो बी हो जाता है वो करेक्ट हो जाता है कि मोर देन 75 जो शॉर्ट इंस्क्रिप्शन है ब्राह्मी स्क्रिप्ट का वो कहाँ मिला था, नेचुरल केव्स में, मेनली मदुराई रीजन में। ठीक है, और ये प्रोवाइड करता है स्पेसिमेन ऑफ अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ तमिल मिक्स्ड विथ प्राकृत वर्ड्स। वो बिलोंग करते थे 2nd-1st सेंचुरी BC व्हेन द जैन एंड बुद्धिस्ट मिशनरीज अपीयर्ड इन दिस एरिया। तो ध्यान रखेंगे। और आर्ट ऑफ राइटिंग जो है वो तमिल्स को पहले से पता था, क्रिश्चियन एरा के बिगनिंग के पहले से। ठीक है, भले ही ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस रहा है लेकिन वो इंट्रोडक्शन में उसमें कोई रोल प्ले नहीं किया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द तमिल एपिक्स रिटन ड्यूरिंग संगम पीरियड। तो शिलापदिकरण रिटन बाय बुद्धिस्ट monk deals with the love story of Kovalin and Madhavi। Manimekalai written by the grain merchant of Madurai deals with the adventure of the daughter born of union between Kovalin and Madurai। Both these epics throw light on the social and economic life of the Tamil up to the 6th century AD। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो जो शिलापदिकरम था वो लिखा गया था इलंगो अधिकल के द्वारा। इलंगो ये तमिल टेक्स्ट है और ये लिखा गया इलंगो अधिकल के द्वारा। और इलंगो अधिकल जो थे वो बुद्धिस्ट नहीं, जैन मॉन्क हुआ करते थे। ध्यान रखेंगे, जैन मॉन्क हुआ करते थे। और हाँ, ये डील करता है लव स्टोरी ऑफ कोवलन एंड माधवी। ये बिल्कुल सही बात है। और उसी का नेक्स्ट पार्ट जो है, कोवलन माधवी की जो डॉटर होती है, कोवलन माधवी की जो बेटी होती है, उनके एडवेंचर के रिगार्डिंग मणिमेखलाई लिखा गया। और मणिमेखलाई जो है वो लिखा गया शीतलाई सत्यनार के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। और दोनों ही एपिक्स जो है वो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ तमिल के बारे में
दर्शाते हैं, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ ऑफ तमिल के बारे में दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वकटका डायनेस्टी के बारे में। वकटका डायनेस्टी से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है, मतलब उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस को देखेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग किंगडम बिकेम ए चैनल फॉर ट्रांसमिटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज एंड सोशल इंस्टीट्यूशन टू साउथ। तो इनमें से कौन सा जो किंगडम है वो चैनल बना था ट्रांसमिशन ऑफ ब्राह्मणिकल आइडियाज एंड सोशल इंस्टीट्यूशन टू द साउथ, तो है वकटका किंगडम। वकटका किंगडम का रोल रहा है किसमें, वो एज ए चैनल की तरह काम किया, एज ए ब्रिज की तरह काम किया है ट्रांसमिशन ऑफ ब्राह्मणिकल आइडिया सोशल इंस्टीट्यूशन को साउथ इंडिया में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है हमारा करेक्ट। और ये डायनेस्टी जो है वो कहाँ रूल करती थी, पार्ट्स ऑफ द डेक्कन और पेनिनसुलर इंडिया में 3rd 5th सेंचुरी एडी में। और ये कंटेम्प्रेरी थी गुप्ता एम्पायर की नॉर्थ इंडिया में, और फाउंड किया गया था, इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था विंध्याशक्ति। तो ध्यान रखेंगे वकटका जो डायनेस्टी थी उनके फाउंडर का नाम था विंध्याशक्ति, और ये रूल करते थे डेक्कन वाले रीजन में, और कंटेम्प्रेरी थे गुप्ता रूलर के नॉर्थ इंडिया में। 33rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द वकटका किंगडम विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है वकटका किंगडम से रिगार्डिंग। तो दे सक्सीडेड सत्यवनास इन सदर्न आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। They were great pattern of Brahminical religion and performed numerous Vedic sacrifices. They supported the Gupta rulers in conquering Gujarat and adjoining part of Western India from the Sakka Chhatrapa। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला जो है कि दे सक्सीडेड सत्यवनास इन सदर्न आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। तो हाँ, उन्होंने सत्यवनास को सक्सीड तो किया था, लेकिन सदर्न आंध्र प्रदेश और कर्नाटका वाले रीजन में नहीं है, डेक्कन वाले रीजन में। ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट है, जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है। सेकंड और थर्ड जो है बिल्कुल सही है कि वो ग्रेट पैटर्न थे किसके, ब्राह्मणिकल रिलीजन के, और परफॉर्म किए थे वैदिक सेक्रीफाइसेस को, और सपोर्ट किए थे गुप्ता रूलर को कंकरिंग में गुजरात, और एडजॉइनिंग पार्ट जो है वेस्टर्न इंडिया का सक्का छत्रपा से। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन, और इसका आंसर हो जाएगा सही 2 और 3। तो वकटका कौन थे, वो ब्राह्मण्स हुआ करते थे, और वो लैंड चार्टर इशू किए थे ब्राह्मण्स को। हमने देखा था लैंड जो चार्टर है वो इशू किया गया था सबसे पहले किसके द्वारा, लैंड ग्रांट जो स्टार्ट किया गया था वो स्टार्ट किया गया था सत्यवनास के द्वारा, और इसको फॉलो किया गया था गुप्तास के द्वारा भी, फॉलो पोस्ट गुप्ता में भी फॉलो किया गया था, वकटकास के द्वारा, इन सब लोगों के द्वारा फॉलो किया गया था। और ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, कॉपर प्लेट पे देखने को मिलता है, और वो ग्रेट पैटर्न थे किसके, ब्राह्मणिकल रिलीजन के, और परफॉर्म किए थे वैदिक सेक्रीफाइसेस को। वकटका ने अपना मैट्रिमोनियल रिलेशन स्थापित किया था किसके साथ, गुप्तास के साथ। चंद्रगुप्त जो सेकंड थे वो अपनी बेटी प्रभावती का शादी किए थे किससे, वकटका प्रिंस। तो ध्यान रखिए चंद्रगुप्त सेकंड वही है जिनका नाम विक्रमादित्य भी है, ठीक है। और इसके कंसिक्वेंस में क्या हुआ था कि जब चंद्रगुप्त सेकंड ने प्रभावती गुप्ता को, जो उनकी बेटी थी, उनकी शादी वकटका किंग से किए, तो इसके कंसिक्वेंस में क्या होता है कि जो वकटका हेल्प करते हैं गुप्ता रूलर को कनकर करने में गुजरात और नियर बाई वेस्टर्न इंडिया फ्रॉम सक्का छत्रपा से। और वकटका जो होते हैं वो सक्सीड करते हैं सत्यवनास को नॉर्दर्न महाराष्ट्र और विदर्भ वाले रीजन में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इक्ष्वाकु डायनेस्टी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस को। इमीडिएटली आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ पावर ऑफ सत्यवनास व्हिच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी एरोज इन प्रोमिनेंस इन द कृष्णा गुंटूर रीजन। तो हमें बताना है कौन सा जो ये पावर है जो सत्यवनास के बाद कृष्णा गुंटूर रीजन में पावर में आता है। तो हमने देखा था कि जो नॉर्दर्न महाराष्ट्र और विदर्भ वाला रीजन है वहाँ पे कौन सी डायनेस्टी आती है, सत्यवनास को सक्सीड करती है, वो है नॉर्दर्न महाराष्ट्र और विदर्भ में। अभी हम देखें वो है आपका वकटका डायनेस्टी। जबकि कृष्णा गुंटूर वाले रीजन में कौन सी डायनेस्टी उनको सक्सीड करती है, तो वो करती है इक्ष्वाकु डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है। तो इक्ष्वाकु डायनेस्टी जो है वो पावर में आती है जस्ट डिक्लाइन ऑफ द सत्यवनास, कहाँ पे, कृष्णा गुंटूर वाले रीजन में। चामुला को कहा जाता है उनके फाउंडर। हमें विंध्याशक्ति को देखा था कि वो वकटका के फाउंडर थे, ठीक है। कभी कभी आपको फाउंडर ध्यान में रखना है, कभी कभी ये एग्जाम में प्रीलिम्स के क्वेश्चन में आ जाते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग में, ठीक है। तो तमुला जो है वो कौन थे, इक्ष्वाकु डायनेस्टी के फाउंडर थे, और वो कहाँ पे रूल कर रहे थे, आंध्र प्रदेश फ्रॉम 3rd to 4th सेंचुरी एडी। और उनकी कैपिटल कहाँ पे हुआ करती थी, कैपिटल थी विजयपुरी में। 35th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग
स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द इक्ष्वाकु डायनेस्टी। तो इक्ष्वाकु डायनेस्टी के रिगार्डिंग हमें बताना है। पहला है दे वर डिसेंडेंट ऑफ मिथोलॉजिकल इक्ष्वाकु डायनेस्टी ऑफ अयोध्या। They started the practice of land grants in the Krishna Guntur region and they constructed beautiful monuments at Nagarjunakonda and Dharani Kota। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो अभी हमने जस्ट देखा कि वो फ्यूडेटरी ट्राइब हुआ करते थे, मतलब वो किसको सक्सीड किए थे, वो सक्सीड किए थे सत्यवनाश को। ठीक है, सत्यवनाश को वो सक्सीड किए थे। तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो गलत है, और वो गुंटूर और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, कृष्णा गुंटूर वाले रीजन में। तो ये अयोध्या वाला रीजन नहीं होगा, आंध्र प्रदेश वाला रीजन होगा। फर्स्ट नंबर हमारा गलत हो जाता है। और स्टेटमेंट दे स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट्स इन द कृष्णा गुंटूर रीजन, ये अभी हमने जस्ट देखा था कि सत्यवनाश के बाद सत्यवना ने लैंड ग्रांट सिस्टम स्टार्ट किया था, और उसके बाद जो भी रूलिंग सिस्टम आया था, जो भी उनके फ्यूडेटरीज हुआ करते थे, उन्होंने इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा था। तो बिल्कुल सही बात है। दे कंस्ट्रक्टेड ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट्स एट नागार्जुनकोंडा एंड धरनी कोटा, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है, सेकंड और थर्ड जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी थी वो फ्यूडेटरी ट्राइब हुआ करती थी, किसके साथ? फ्यूडल सिस्टम कब से स्टार्ट हो गया था? हमने देखा था गुप्ता पीरियड से। ठीक है, ठीक है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन यहीं से स्टार्ट होती है। सेंट्रलाइज जो सिस्टम है वो कहाँ पे स्टार्ट होती है? मौर्यंस के टाइम पे। और वो रूल कहाँ पे करते हैं? कृष्णा गुंटूर वाले रीजन और आंध्र प्रदेश का है वहां पर। इक्ष्वाकु ने कंस्ट्रक्ट किया था बहुत सारे मोन्यूमेंट्स को, कहाँ पर? नागार्जुनकोंडा और धरनी कोटा में। धरनी कोटा भी हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? अमरावती में। हमने देखा था अमरावती स्तूपा के बारे में हमने पढ़ा था, सत्यवनाश के द्वारा पैट्रनाइज किया गया था। ठीक है, और धरनी कोटा उनकी राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट हम देखेंगे पल्लवास किंगडम के बारे में। पल्लवास वेर द फ्यूडेटरी ऑफ एमंग द फॉलोइंग किंगडम्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया। तो पल्लवास जो किंगडम्स थी वो किन के फ्यूडेटरीज हुआ करते थे? तो ध्यान में रखेंगे कि पल्लवास जो थे वो भी फ्यूडेटरी थे सत्यवनाश के। ठीक है, तो सत्यवनाश के फ्यूडेटरी हमने किसका? इक्ष्वाकु को देखा, इक्ष्वाकु डायनेस्टी का देखा, हमने वक्कटका के बारे में देखा। और नेक्स्ट जो पल्लवा है ये सब जो है वो सत्यवनाश के क्या थे? फ्यूडेटरी किंगडम थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है हमारा करेक्ट। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन। और इनका जो रूलिंग सिस्टम स्टार्ट होता है वो फार साउथ वाले रीजन में स्टार्ट होता है आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द सत्यवनाश, और लोकल रूलर के रूप में ये स्टार्ट करते हैं और ग्रेजुअली एक्सटेंड करते हैं साउथ वर्ड इन कांचीपुरम तमिलनाडु में। वो बहुत सारे बैटल्स को फॉट करते हैं विथ रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी फॉर सुप्रीमेसी ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट। तो कोरोमंडल कोस्ट पे सुप्रीमेसी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37th नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर द रीन ऑफ पल्लवास कांचीपुरम बिकेम द टाउन ऑफ टेम्पल्स एंड वैदिक लर्निंग। पल्लवास वेर द कंटेम्परेरी विद द कदम्बा किंगडम। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो बिल्कुल कांचीपुरम उनके क्या रहती थी? कांचीपुरम उनकी कैपिटल थी, और उनके टाइम पे ही जो टेम्पल स्ट्रक्चर होता है पल्लवा ने साउथ इंडिया में टेम्पल स्ट्रक्चर, जैसा रॉक कट जो टेम्पल स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, महाबलीपुरम, ममल्ला जिसको, तो ये सब जो 4 टेम्पल है ये सब पल्लवा टाइम का ही है। ठीक है, और कांचीपुरम वैदिक लर्निंग का इंपॉर्टेंट सेंटर भी हो जाता है। पल्लवास जो है कदम्ब किंगडम का कंटेम्प्रेरी भी होते हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। जो ऑप्शन हमारा सी हो जाता है वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे आपके करेक्ट है। अंडर द रीन ऑफ जनरस पल्लवा रूलर्स इट बिकेम अ टाउन ऑफ टेम्पल्स एंड वैदिक लर्निंग। कौन सी टाउन? कांचीपुरम। और वो कंटेम्प्रेरी थे, कदम्बा किंगडम थे, और कदम्बा किंगडम के जो फाउंडर थे मयूर शर्मन थे, जिन्होंने अपनी एजुकेशन जो थी वो प्राप्त की थी कहाँ से? कांचीपुरम से। तो ध्यान में रखेंगे फाउंडर एटलीस्ट आप ध्यान में रखेंगे सारे मतलब जो छोटे छोटे डायनेस्टी रही है उनके फाउंडर के बारे में आप जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाता है कभी कभी प्रीलिम्स में। द रूलर्स ऑफ पल्लवास एंड चालुक्यास वेर इंगेज इन बिटर स्ट्रगल ओवर द सुप्रीमेसी ऑफ। तो जो चालुक्य और जो पल्लवास थे वो बिटर स्ट्रगल में थे। कौन सा रीजन के लिए मिली? तो वो जो रीजन थी मिली वो थी कृष्णा तुंगभद्रा के बीच में जो रीजन थी, जो एरिया थी, उसको लेकर वो बिटर स्ट्रगल में रहा करते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है हमारा करेक्ट। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन भी। तो रूलर्स जो थे पल्लवा और चालुक्य वो
स्ट्रगल, कंटिन्यूस स्ट्रगल में रहे। किसके ऊपर? सुपरमेसी। जो लैंड रीजन थी कृष्णा तो वो काफ़ी फर्टाइल रीजन हुआ करती थी, इसके लिए वो दोनों हमेशा किस में रहे? स्ट्रगल में ही रहे, दोनों के बीच में हमेशा स्ट्रगल। पल्लवा की जो राजधानी हुआ करती थी वो कांची होता, और चालुक्य जो बदामी से थे वो कंटिन्यू स्ट्रगल में रहे। टाइम टू टाइम पल्लवा प्रिंस जो है वो ट्राई करते थे क्रॉस करने के लिए तुंगभद्रा, जो कि नेचुरल हिस्ट्रिक बाउंड बनाती थी डेक्कन और डीप साउथ के बीच में। 39th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग द रेन ऑफ पल्लवास द नगरम टाइप ऑफ विलेज वर इनहैबिटेड बाय। तो नगरम टाइप ऑफ विलेज किसके द्वारा इनहैबिट किया गया था? तो वो था ट्रेडर्स और मर्चेंट्स के द्वारा। नगरम टाइप ऑफ विलेज, ऊंट, सभा, ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। तो नगरम जो था मेनली वो किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? ट्रेडर्स और मर्चेंट्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है हमारा करेक्ट। ये सेटल जो रीजन था नगरम वो किसका था? ट्रेडर्स और मर्चेंट का कंबाइन था। ठीक है, 48th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर किंग्स ऑफ पल्लवा डायनेस्टी और उनके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इवेंट्स। हमें इनकरेक्टली स्टेटमेंट बताना है। महेंद्र वर्मन पोइट एंड म्यूजिशियन, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट डिफीटेड हर्षवर्धन, सिम्हा वर्मन रियल फाउंडर ऑफ द पल्लवा पावर, एंड डी जो है हमारा ऑप्शन नंबर इनमें से नन ऑफ द एबव। तो हमने देखा था जब हम हर्षा डायनेस्टी के बारे में, जो कि पुष्यवर्धन डायनेस्टी से बिलोंग करता था, सॉरी वर्धन डायनेस्टी से बिलोंग करता था, वर्धन डायनेस्टी से आदित्य वर्धन उनके ग्रैंडफादर हुआ करते थे। ठीक है, तो हर्षा के डायनेस्टी में हमने पढ़ा था कि हर्षा जो है वो किससे डिफीट होता है? वो डिफीट होता है चालुक्य जो डायनेस्टी का जो रूलर होता है पुलकेशिन सेकंड, उससे वो डिफीट होता है। तो हमारा जो ये सेकंड वाला ऑप्शन है कि नरसिम्हा वर्मन जो है वो डिफीट करते हैं हर्षवर्धन को, ये बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है। ये मैच जो है वो इनकरेक्ट है। जबकि महेंद्र वर्मन जो है वो पोएट और म्यूजिशियन थे, सिम्हा वर्मन रियल फाउंडर थे पल्लवा पावर के। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है हमारा इनकरेक्ट। नरसिम्हा वर्मन पल्लवा किंग थे जिन्होंने रूल किया था 630 से 668 एडी। उसने डिफीट नहीं किया था हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को चालुक्य रूलर पुलकेशिन II ने डिफीट किया था, जो कि पल्लवा रूलर था। और नरसिम्हा वर्मन जो फर्स्ट थे वो एट द बैटल ऑफ वातापी बिफोर इट पुलकेशिन II हैड डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर नर्मदा। तो बैंक्स ऑफ द रिवर नर्मदा के किनारे 618 में उनको डिफीट किया था। और पुलकेशिन II को देखो एक मतलब यहाँ पे एक क्रोनोलॉजी कि पुलकेशिन ने किसको डिफीट किया? ये डिफीट करता है हर्षा को। ठीक है, और पुलकेशिन को कौन डिफीट करता है? तो वो करते हैं नरसिम्हा वर्मन। नरसिम्हा वर्मन जो फर्स्ट है वो डिफीट करते हैं किसको? पुलकेशिन II को बैटल ऑफ वातापी में। ये आप ध्यान, और इसीलिए उनको कहा जाता है वातापी कोंडा। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट को कहा जाता है वातापी कोंडा। 41st नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन। तो महेंद्र वर्मन के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट है। ही वॉज द कंटेम्पररी ऑफ हर्षवर्धन एंड पुलकेशिन II. He was converted to Vaishnavism by the Tamil saint Appar. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है कि जो महेंद्र वर्मन है वो कंटेम्पररी रहे हैं किसके? हर्षवर्धन और पुलकेशिन II के। ठीक है, और वो कन्वर्ट होते हैं वैष्णविज्म में बाय द तमिल सेंट अपार। तो क्या ये सही है? तो नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। एक तो आप ध्यान रखेंगे कि अपार, नयनार, ये सब सैविज्म से बिलोंग करते थे। ठीक है, सैविज्म सेक्ट को फॉलो करते थे, जबकि वैष्णविज्म जो सेक्ट था उसको फॉलो करने वाले कौन थे? अलवार सेंट जो हुआ करते थे वो वैष्णविज्म को फॉलो किया करते थे। तो ध्यान रखेंगे यहाँ जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे पूछा जरा स्टेटमेंट कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा सेकेंड हो जाता है। पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन जो है वो पहले वो जैन थे, बाद में वो कन्वर्ट हो जाते हैं सैविज्म में अपार के द्वारा। जो अपार नामक सेंट होते हैं तमिल सेंट, उनके द्वारा वो सैविज्म में कन्वर्ट हो जाता है। महेंद्र वर्मन पल्लवा किंग होते हैं और उनका जो कंटेम्प्रेरी पीरियड होता है वो पुलकेशिन II का ही और हर्षा का पीरियड का ही कंटेम्प्रेरी होता है, और वो पोएट और म्यूजिशियन भी हुआ करते थे। 42nd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
विथ रेफरेंस टू द पल्लवा किंग नरसिंहवर्मन फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ वतापीकोंडा आफ्टर डिफीटिंग पुलकेशिन II ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाता है। अभी हमने जस्ट देखा कि बैटल ऑफ वतापी में जो नरसिंहवर्मन फर्स्ट है वो हरा देते हैं पुलकेशिन सेकंड को, पुलकेशिन सेकंड हरा देते हैं हर्षा को, ठीक है। ही ऑल्सो फाउंडेड द पोर्ट सिटी नोन एज ममल्लापुरम। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। द सेवन रथ टेम्पल एट कांचीपुरम वॉज बिल्ट अंडर हिज रेन, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नरसिंहवर्मन जो है वो टाइटल धारण करते हैं वतापीकोंडा, क्योंकि वो हरा देते हैं बैटल ऑफ वतापी में किसको? पुलकेशिन सेकंड, जो कि चालुक्य रूलर हुआ करते हैं। और उसके बाद वो एक सिटी महाबलीपुरम, जिसको ममल्लापुरम भी कहा जाता है, उसको फाउंड करते हैं, जो कि चेन्नई से 65 किलोमीटर दूर है। और ये जो है एक सेकेंड फेमस है किसके लिए? सोर टेम्पल के लिए, जो कि यूनेस्को हेरिटेज साइट का पार्ट है, ठीक है। और सेवन रथ टेम्पल जो कि महाबलीपुरम में बना हुआ है, ममल्लापुरम में, उनमें भी किसका रोल रहा है? नरसिंहवर्मन फर्स्ट का। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 43rd नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बाय।